खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, जब जीवन में संघर्ष आता है तो आप खुद को अकेला पाते हो। जहां आप होते हो, आपका कमरा होता है और साथ में आपका मन होता है जो बेचैन हो रहा होता है। इस समय आपको डर, चिंता, शिकायतें सब कुछ जीतकर दोबारा फोकस करना पड़ता है। ये वो समय है जहां या तो आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से दबकर रास्ता बदल लेते हो या फिर इन्हें त्याग कर नया भविष्य बना लेते हो। इसलिए महान लोगों के जीवन में सफलता से पहले एक बड़ी तकलीफ आती है। ये आखिरी तकलीफ होती है जहां महान लोग अपनी पर्सनैलिटी या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह त्याग देते हैं, अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है तो सफलता खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। ऐसा ही एक कठिन समय आया ब्रूस ली के जीवन में। पीठ में चोट लगने के कारण ब्रूस ली का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर डाल दिया और कहा कि आप दोबारा कुंफू नहीं कर सकते। ये वो समय था जब पिछले 3 साल से ब्रूस ली स्ट्रगल कर रहे थे। सेविंग अकाउंट्स खाली था, घर में 2 बच्चे थे और कोई आमदनी नहीं थी। ये वो समय था जब ब्रूस ली ने खुद की खोज की। उन्होंने 6 महीने गुमनामी में जमकर मेहनत की। जब वो लौट कर आए तो कुछ ही सालों में सुपरस्टार बन गए। अब आपके पास चुनाव है, या तो बुरे वक्त का इंतजार करो जहां आप चिंतित और परेशान रहो, जहां आपके लिए बदलना मजबूरी बन जाए, या फिर आप अपनी मर्जी से खुद ही अपने संघर्ष और अकेलापन पैदा कर लो। ये चुनाव आपको करना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है और इसके लिए गायब होना जरूरी है। क्योंकि पुरानी सोच छोड़ने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है और पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। मतलब गायब होना, भागना नहीं। ये कमिटमेंट है कि जब तक मैं हर डाउट को यकीन में नहीं बदल लेता, जब तक डिसिप्लिन को अपना स्वभाव नहीं बना लेता, तब तक मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा। इस वीडियो में हम गायब होने के सिद्धांत और स्टेप्स को ब्रूस ली के एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टेप 1, ट्रांसफॉर्मेशन का गोल चुनो। फिल्म स्टार बनने से 4 साल पहले ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा जिसका नाम था माई डेफिनेट चीफ एम। लेटर में लिखते हैं, मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। उसके बदले में मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दूंगा और एक्टर होने के नाते अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा, आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? आप आखिर कैसा जीवन चाहते हो, कैसा इंसान बनना चाहते हो, यह आपको एकदम साफ होना चाहिए। नहीं तो आप कभी विजुलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी तुम दिल से बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल है, उसे दीवार पर लगाओ। हर दिन देखो, ब्रूस ली की तरह खुद को लेटर लिखो। हर दिन विजन को महसूस करो। पर याद रखना, तुम्हारा गोल कोई और जान ना पाए। स्टेप नंबर 2, हाइड गोल्स। अपने लक्ष्य को छुपाओ। आप अगले 6 महीने में क्या करने वाले हो? आपकी एस्पिरेशंस कितनी बड़ी हैं? ये किसी को मत बताओ। जो करना है उसे आज से शुरू करो। होता ये है, अधिकतर सब लोगों के अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी होता है। इसलिए जब भी आप लोगों से लक्ष्य की बात करते हो तो उनके मन में पहले नेगेटिव विचार ही आते हैं कि हम नहीं कर पाए थे तो तुम कैसे करोगे, तुम भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक 28 साल का अजीब सी आवाज वाला पतला सा चाइनीज युवक अगले 4 साल में हॉलीवुड का ही नहीं बल्कि 20वीं सदी का इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएगा। उसी तरह लोग अक्सर मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन आपके गोल सुनकर उनकी बॉडी तत्काल रिएक्ट करती है और ये बॉडी लैंग्वेज आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं नहीं कर सकता। देखो, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। आपके अंदर कुछ करने की जो चिंगारी जागी थी वो वहीं के वहीं ठंडी पड़ जाती है। इसलिए चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, जब तक वो आपके जैसा ड्रिवन और दीवाना नहीं है, उसे भी अपने गोल्स के बारे में मत बताओ।
स्टेप 3, एफर्ट्स और प्रोग्रेस छुपाओ। जब हम थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं और लोग तारीफ कर देते हैं, तब कुछ दिनों बाद हम अचानक पाते हैं कि हमारी प्रोग्रेस धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठा पुराना बिलीफ सिस्टम बोलता है कि भाई हमने बहुत तकलीफ झेल ली, अब जरूरत नहीं है, वापस आराम करते हैं। और अगले 2 दिनों में आपकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए गोल्स के जैसे ही अपनी मेहनत और प्रोग्रेस छुपाओ। सुबह की जॉगिंग भी पड़ोसी से छिप कर जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य 10 लोगों के बीच में तारीफ पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर से सारे डर मिटाना है। सक्सेस के लिए मन को प्रोग्राम करना है। इसलिए इंटेंसिटी बनाए रखो, सारे अच्छे काम छिप कर करो। स्टेप नंबर 4, दूसरों के कंधे मत ढूंढो, डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। जब लोग परेशान होते हैं तो गंभीरता से सोचने की जगह, जिम्मेदारी लेने की जगह फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जिस एनर्जी को दिशा दी जा सकती थी उसे वेस्ट कर देते हैं। जब आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर अकेले काम करते हो तब कठिनाई आएगी, रोना भी आएगा। खुद को स्थिर करने के लिए और इस समय से सीखने के लिए जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, वॉक पर जाओ। पर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ जरूर विकसित करो कि कोई कठिनाई आपको विचलित ना कर सके। ब्रूस ली कहते हैं कि सफलता उन लम्हों में बनती है जब तुम टूट जाते हो, जब दुनिया कहती है कि अब यह खत्म हो चुका है और तुम जवाब में कहते हो नहीं, अभी मेरा सफर बाकी है। इसलिए आसान जीवन की उम्मीद मत करो, बल्कि कठिनाई सहन करने की शक्ति प्राप्त करो। एक जुनून, एक लक्ष्य जीने के लिए डिसअपियर होने का अगला स्टेप है डिसाइड करो कि मुश्किल नहीं, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं। आज से पहले किसी ने कहा तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते, अब ये दोनों बातें मायने नहीं रखती। आज से पहले की मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड्स भी मायने नहीं रखते। जो मायने रखता है वो ये कि तुम अभी अपने बारे में क्या सोचते हो। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया, मुझे 3 महीने तक बिल्कुल ना हिलने की हिदायत थी और उसके बाद भी पूरी रिकवरी की कोई गारंटी नहीं थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने खुद से पूछा, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या यही मेरी कहानी का अंत है? तो मैं जवाब देता, नहीं, ये मेरी कहानी का अंत नहीं हो सकता। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया और जो भी मुझे सही लगा मैं करता गया। स्टेप नंबर 6, री एजुकेट एंड रीप्रोग्राम। पुरानी सोच से मुक्त होने के लिए दिमाग को नई ऊर्जा, नई सोच और नए विचारों से भरना होगा। ब्रूस ली कहते हैं कि जिंदगी में तुम वही पा सकते हो जो तुम सोच सकते हो, क्योंकि इंसान जिस स्तर पर सोचता है उसी स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाता है। ब्रूस ली ने बेड रेस्ट पर ही अपने पुराने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति और लाओ त्सू को पढ़ा, जीत कुंदो पर किताब लिखी। ये सब करके ब्रूस ली लगातार अपने मन को नए ताकतवर विचारों से भर रहे थे। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। आप भी हर दिन अच्छी किताबें पढ़ो, अकेले होने पर आपको समय मिलेगा, इसका उपयोग करो। सेल्फ आइडेंटिटी बदलने के लिए और बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए सुबह शाम विजुअलाइजेशन करो। कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 7, आर पार का खेल खेलो, हर काम के प्रति इंटेंशनल बनो। डिस्ट्रैक्टेड जिंदगी में हम बस कुछ करते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इस काम के पीछे उद्देश्य क्या है, इस अभ्यास से मैं कैसे बेहतर होऊंगा। लेकिन जब हम क्लियर इंटेंशन के साथ बैठते हैं कि अगले आधे घंटे में मुझे फ्लो स्टेट में जाना है, मैं सांसों पर बार बार ध्यान लाता रहूंगा, तो ऐसा करने से आपके काम करने की क्वालिटी और अनुभव की गहराई बदल जाती है। इसलिए हर सांस को डेडिकेट करो, जो भी करो उसे बेहतरीन तरीके से करो। मन को पता चल जाए कि आज से कुछ आधा अधूरा नहीं होगा। बेड रेस्ट के बाद ब्रूस ली के जीवन में एक मकसद था, मुझे दोबारा उठ खड़ा होना है, मुझे अपने परिवार के लिए फिर से लड़ना है। वे पूरी तरह ठीक होने के लिए 2-2 घंटे स्ट्रेचिंग करते, 6 किलोमीटर उल्टा दौड़ने चले जाते। आखिर में रीअपियर यानी कीप गोइंग। ब्रूस ली कहते हैं, यहां ना मैं ना तुम दूसरों की अपेक्षाओं को जीने के लिए आए हैं,
अगर तुम खुद पर यकीन करते हो, पूरी तरह समर्पित होकर कर्म करते हो, तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप सच में गायब हुए, मन को प्रोग्राम किया, तो आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं होगी, क्योंकि अब आप भीड़ में चलने की मानसिकता छोड़ चुके हो। जब ब्रूस ली वापस आए तो उनसे ज्यादा उनकी मौजूदगी बोल रही थी। यही ताकत होती है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, एक लक्ष्य पर जान झोंकने की। इसलिए गायब हो जाओ, 8 हफ्तों में नई आइडेंटिटी बनाओ, सबकॉन्शियस को नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करो। समरी में पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का गोल चुनो। स्टेप 2, हाइड गोल्स, अपने लक्ष्य छुपाओ। स्टेप 3, एफर्ट्स और प्रोग्रेस छुपाओ। स्टेप 4, दूसरों के कंधे मत ढूंढो, डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। इतनी ताकत विकसित करो कि कठिनाई आपको विचलित न कर पाए। इसके लिए जर्नलिंग और मेडिटेशन करो। स्टेप 5, डिसाइड करो, मुश्किल नहीं, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं। स्टेप 6, री-एजुकेट एंड रीप्रोग्राम। सेल्फ आइडेंटिटी और बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए सुबह शाम अफर्मेशन और विजुलाइजेशन करो। स्टेप 7, आर पार का खेल खेलो, हर काम के प्रति इंटेंशनल बनो, जी तोड़ मेहनत करो। स्टेप 8, रीअपियर, कीप गोइंग। बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए और सेल्फ आइडेंटिटी बदलने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप पहले सेल्फ आइडेंटिटी वाले वीडियो से शुरू करो और इन सारे स्टेप्स को 8 हफ्तों तक फॉलो करो। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।